हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, थ्योरी पोर्शन में आप अगर बुक देखें अपना तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए ए और बी, तो इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद करिए। मतलब आप ए और बी कितनों छोटा से छोटा लीजिए, छोटा से छोटा मतलब जैसे अगर ए को मैं 1/10 ले लिया और बी को मैं 1/100 ले लिया, ठीक है ना, ये तो उल्टा कर देते, ऐसे कर देते। तो 1/10 और 1/100, क्योंकि 1/100 छोटा होता है ना 1/10 से, तो ये बहुत छोटे हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखें तो सॉरी डेसिमल में तो 0.01 ये होता है और ये 0.1 होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं, बोल कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बोल रहा है ना कि 3 और 4 जो नंबर्स हैं इनके बीच में आप क्या करिए कि 6 रेशनल नंबर्स को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। यही ना, ये बोल रहा है ना कि राइट मतलब इनके बीच में इंसर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये पूछ क्या रहा है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये जस्ट बताया, एक रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए दिमाग में कि कोई भी दो कितनों छोटी सी छोटी रेशनल नंबर्स लेंगे ना, उनके बीच में इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपसे बोल क्या रहा है, अगर ये मेरा रियल लाइन सिस्टम है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा न्यूट्रल पॉइंट है 0, ठीक। तो यहाँ पे मेरा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो आपसे जो बोल रहा है कि ये जो मेरा 3 है, ठीक है ना, और ये 4 है, ठीक। अब इसको मैं इस तरह से होगा, ये जो लेंथ मैंने लिया 1 यूनिट का लिया है, बस इसको मैं जूम करके थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ना, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। जूम कर दिया, मान लीजिए 4 मेरा यहाँ पे है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनली मैंने ड्रॉ किया था ऐसे, मान लीजिए, ठीक। तो बोल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में कितने 6 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करिए। तो सबसे पहली चीज जानिए कि 3 और 4 जो है ना, ये दोनों रेशनल नंबर्स है। कैसे? अगर मैं इनको p/q फॉर्म में लिख पाऊं तो बस मैं, एक तो तरीका ये है कि 3/1 और 4/1 कर दिया, तो देखिए p/q फॉर्म में लिख पाया, जहां पे p और q जो है इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0, चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया जिससे ये दोनों रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये प्रूव होता है। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं, जैसे मैं लिख दूं 6/2 तो भी ये 3 आ गया। बहुत सारे तरीके हैं, इसको लिखना है तो आप 8/2 एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके होंगे इनको लिखने का ना। मतलब एक ही रेशनल नंबर को मैं कई तरीके से, देखिए p/q तरीके की अगर बात बोलूं तो p/q फॉर्म में एक से अधिक तरीके से मैं लिख सकता हूं किसी भी रेशनल नंबर को। तो सबसे पहली तो 3 और 4 क्या है, रेशनल नंबर्स हो गए। अब आपसे बोल क्या रहा है कि 6 रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिखो। बीच में लिखो मतलब इंसर्ट करो। तो ये बोल क्या रहा है कि 6 रेशनल नंबर्स यहाँ पे ऐसे 1 2 फॉर एग्जाम्पल, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 रेशनल नंबर जो है आप इंसर्ट करिए, ठीक है ना, यहाँ पे या लिखिए। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या जो मेथड्स हैं, मैं मेथड 1 जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा जो सबसे आसान है। और ये रूल यही पे मैं बता भी रहा हूं कि कैसे लिखते हैं ना। तो करिए क्या, ध्यान दीजिए, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर्स दिया है और बोल रहा है कि इनके बीच में n रेशनल नंबर्स को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, n रेशनल नंबर्स ना। तो क्या करिए कि इन दोनों जो एक्चुअल ये नंबर्स है ना, इनको क्या करेंगे आप कि इस फॉर्म में लिखेंगे सच दैट, मतलब p/q फॉर्म में, a को भी आप p/q फॉर्म में लिखेंगे, b को भी सच दैट
कि डिनोमिनेटर में n+1 आए। ये चीज तरीका याद रखिए, मतलब अगर n इंसर्ट करना है नंबर्स इनके बीच में, मतलब रेशनल नंबर्स, तो क्या करेंगे कि ऐसा करिए कि डिनोमिनेटर में ये जो a और b है इनको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? p/q फॉर्म में, सच दैट डिनोमिनेटर में n+1 रहे। यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए। सेम b को भी उसी तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 3 रेशनल नंबर्स a और b के बीच में इंसर्ट करो, तो आपको करना क्या है, देखिए n इक्वल टू मेरा यहाँ पे 3 हो गया, तो n+1 क्या हो जाएगा 4। तो a को मुझे इस फॉर्म में लिखना है कि डिनोमिनेटर में 4 रहे और न्यूमरेटर में उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी वो कर लेंगे, ठीक है। फिर यही से स्टार्ट करिए, ये निकाल लीजिए और इसमें फिर क्या करिए, न्यूमरेटर में ये मान लीजिए नंबर मेरा फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 आ गया, तो करते क्या जाइए कि न्यूमरेटर में एक एक ऐड करते जाइए। तो 5+1 करेंगे क्या हो जाएगा 6, 6/4 लिख दीजिए। फिर 6 में 1 ऐड कर दीजिए तो 7/4, फिर 1 इसमें ऐड करेंगे तो 8/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इंसर्ट कर देंगे। अब 3 इंसर्ट करना था तो बस यही 3 नंबर्स हो जाएंगे, यही रेशनल नंबर 6/4, 7/4, 8/4, ठीक है ना। अगर मैं a को 5/4 फॉर्म में अगर लिख पाता हूं तो, ठीक है ना। तो चलिए ये तरीका समझ में आया क्या करना था। तो बस जितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं उसमें +1 कर दीजिए। जैसे 3 करना था तो 3+1 4, अगर 4 करना है तो 4+1 5, और ऐसा उस फॉर्म में लिखिए इन दोनों नंबर्स को कि डिनोमिनेटर में ना n+1 आ जाए। ये तरीका है। तो चलिए क्या करेंगे, अब इस रूल को देखते हुए 6 अगर आपको इंसर्ट करना है ना, 6 नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स, तो लिखना क्या है, राइटिंग 6, ये ऐसे करो ना, टू राइट टू राइट 6 ना, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4, we write 3 and 4 in p/q फॉर्म। ऑफकोर्स यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, सच दैट q जो है वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। q क्या होना चाहिए, अभी मैं बोला कि अगर n नंबर्स है तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, n+1। तो अगर 6 है तो कितना, 6+1 कितना, 7। बस इतना आप याद रखिए। तो 3 को मैं क्या लिख सकता था, तो ध्यान दीजिए इस 3 को मैं अगर लिखना चाहता हूं डिनोमिनेटर में मेरा 7 आना चाहिए। तो आपको तरीका क्या है कि सीधी सी बात है, अगर ऐसा लिखना है तो ऊपर नीचे 7 और 7 से, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो अल्टीमेट ये 3 ही रह जाएगा। अब अगर ऐसा लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 21/7। आसान तरीका हो गया। और जब 4 को लिखना है तो 4 को कैसे लिख सकते, यही रूल होगा, डिनोमिनेटर में मुझे 7 लाना है तो 7/7, ये कितना हो जाएगा, 28/7। ठीक। तो सबसे पहला जो तरीका होगा कि इन दोनों नंबर्स जिनके बीच में जितने भी नंबर्स को इंसर्ट करना है इस फॉर्म में लिखेंगे, p/q फॉर्म में, जहां पे q मतलब डिनोमिनेटर जो है, अगर n नंबर्स को इंसर्ट करना है तो n+1 हो। तो यहाँ पे 6 को करना था तो 6+1 मतलब 7, तो डिनोमिनेटर में 7 आना चाहिए था, दोनों को लिखना था। तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका 3 है, 7 × 7 मतलब 7 ऊपर और 7 नीचे कर दीजिए, तो 21/7, और यहाँ से 4 को मैं लिख सकता हूँ 28/7। अब मैंने क्या बोला था कि जो 6 नंबर्स होंगे वो कैसे इंसर्ट करेंगे, सो मैं आता हूं नाउ। ये देखिए ये मेरा 21/7 है, ठीक। अब मैंने क्या बोला, एक एक ऐड करते जाइए न्यूमरेटर में। तो एक ऐड करेंगे 21 में, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, और नीचे तो 7 लिख दीजिए। फिर अगला ऐड कर, फिर इसमें अगला क्या होगा, 22 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, ये हो गया। फिर 23 में एक ऐड करेंगे 24, फिर 24 में ऐड करेंगे 25 ना, एक एक ऐड करते जा रहे हैं। 25 में 1 ऐड करेंगे 26,
26 में एक और ऐड करेंगे 27, और इसके बाद एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28/7। तो ये दोनों नंबर्स ध्यान दीजिएगा, ये गिवन है, ये दोनों नंबर्स हमारी दी हुई थी ना, ये दोनों नंबर्स मेरी दी हुई थी। ये क्या है, यही तो मेरा 3 है ना, और ये मेरा क्या है 4 है। इनको इस फॉर्म में लिखा, तो इनके बीच में देखिए ये नंबर जो है मैंने इंसर्ट किया, ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, और कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 आ गए। सो क्या फाइनल आंसर हुआ, 6 नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इन फैक्ट 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are क्या क्या है, तो क्या क्या है, यही 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। प्लीज चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। सो ये 6 नंबर्स इंसर्ट हो गए, आपका आंसर यहाँ पे इतना ही। कितना आसान तरीका, मैंने एकदम आसान तरीका आपको बताया कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछे, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यही पे कर देता हूं, जैसे बोलता फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन होता कि 2 और 3 के बीच में फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स को इंसर्ट करें, रेशनल नंबर्स। तो क्या करते हैं, पहले इसको p/q फॉर्म में लिखते, ठीक है ना, जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता, कितने नंबर इंसर्ट करना है, 3, तो 3 + 1, तो डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 4 आना है तो इसको क्या करूंगा, 4/4 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेम इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 8/4, और ये क्या हो जाएगा 12/4। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब इनके बीच में जो इंसर्ट करना है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे +1 कर दीजिए 8 में, तो 9/4, 9 में 1 ऐड कर देंगे 10/4, 10 में 1 ऐड करेंगे 11/4। ये 3 नंबर्स इंसर्ट हो गए इन दोनों नंबर्स के बीच में। समझा पाया कि नहीं? तो मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल अपने से बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैसे करते हैं। तो जो भी 2 नंबर्स देंगे, ठीक है ना, बस आपको ध्यान देना है कि कितने नंबर्स को इंसर्ट करना है या कितने नंबर्स को लिखना है। अगर वो नंबर n है तो करेंगे क्या कि जो 2 गिवन नंबर्स हैं उनको p/q फॉर्म में लिखना है, सच दैट q क्या हो, वो n+1 हो। जैसे इस क्वेश्चन में 6 रेशनल नंबर्स को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, तो 3 और 4 को इस फॉर्म में लिखे p/q फॉर्म में, सच दैट डिनोमिनेटर में क्या हो, 6 + 1 7 हो। देखिए, तो 7 लाने के लिए डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में लिख दिया, बस ये दोनों लिख दिया। अब यहां से स्टार्ट करिए, 1 ऐड करते जाइए, जो नंबर आया उसमें 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7 ही रहने दीजिए, न्यूमरेटर में बस 1 ऐड करते जाइए, तो आपका अगला जो है रेशनल नंबर आते जाएगा इस तरीके से। तो देखिए 6 ये हुआ, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया यहाँ पे, ठीक। अब मेथड 2 जो है, दूसरा भी मेथड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन की बात आती है, तो इसको मैं बोलूंगा अवॉइड करें, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने अभी बताया मेथड 1। क्या था, ध्यान दीजिए, 3 और 4 के बीच में मुझे 6 नंबर इंसर्ट करना है ना, रेशनल नंबर। तो पहली नंबर क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 3 + 4/2 कर दीजिए, ये क्या हो जाता है 7/2। तो 7/2 को अगर ऐसे देखें आप तो 3.5 आता है ना, ठीक है ना। तो देखिए 3.5 बीच में आ गया, तो एक नंबर तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये कितना है 7/2। अब फिर क्या करना है आपको, 2 तरीके से जा सकते हैं, इधर बढ़ सकते हैं या इधर आ सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, चलिए इधर आना चाहता हूं, तो 3, फिर वही करना है, /2 करते जाइए, ये नंबर आ गया 7/2, अब यहाँ पे /2 कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 ना, 6 और 7 13 हो गया, 13/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13/4। तो 13/4 को आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3.25 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए 3.5 था, 3.25 मतलब इधर जाएगा। अगर ऐसे में ड्रॉ करूं तो ये मेरा 3 है, यहाँ पे 4 है,
पहला मेरा नंबर जो आया फॉर एग्जांपल अगर ये 7/2 था तो अगला जो मेरा आ रहा है 13/4। फिर क्या करिए, फिर से इन दोनों का ये जो निकाला और 3 इन दोनों का क्या करिए एवरेज, एवरेज ही बोले में लीजिएगा तो यहाँ पे फिर आ जाएगा। फिर ये जो निकल जाएगा इसका 3 का एवरेज लीजिए फिर ऐसे। तो ये तरीका फॉलो करके आप लिख सकते हैं 6 रेशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में। तो सेकेंड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको ट्राई करेंगे। मेरा जो इजीएस्ट वे हो सकता था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लीज चेक करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकेंड से मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी इसी में बना के अपने से आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी दो रेशनल नंबर देगा, बोलेगा कि इनके बीच में दो रेशनल नंबर 2, 3, 4 जितना भी बोले इंसर्ट करो। तरीका मैंने आपको साफ साफ बोला, कितने नंबर्स को इंसर्ट करना है, यहाँ पे 6 को करना है। तो जितने नंबर को इंसर्ट करना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे 6 था तो 6 + 1 7 ये आ गया। तो करना क्या है कि आपको 3 और 4 को इस फॉर्म में लिखना है कि डिनोमिनेटर में 7 आ जाए, बस इतना याद रखिए। उसको क्या करेंगे लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे इस तरीके से 7/7 और यहाँ पे भी 7/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में 4 में। तो ये और ये 21/7 और 28/7 आ गया। अब क्या करना है आपको, 21/7 इधर से स्टार्ट करिए। 21 में 1 ऐड कर दीजिए। देखिए मैंने यही किया है, 1 ऐड किया +1 किया न्यूमरेटर में तो 22 आ गया। बाई 7 फिक्स रखिए, 7 डिनोमिनेटर में फिक्स रखेंगे। फिर ये 22 आया, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 23/7 आ गया। 23 आ गया, 23 में 1 ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर में ऐड करना, डिनोमिनेटर फिक्स रखना है। 24 आ गया, 24 आ गया उसमें +1 करेंगे 25/7 ये आ गया। फिर 25 में 1 ऐड कर दीजिए तो 26 हो गया, डिनोमिनेटर फिक्स रखना है 7। फिर 26 में 1 ऐड कर दिया 27, डिनोमिनेटर में 7 फिक्स रखना है। देखिए ये आ गया। एक्स्ट्रा मैंने एक एग्जांपल बता दिया था कि 2 और 3 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना था। तो कितने करने हैं 3, तो n+1 3 + 1 4। तो मैं इन दोनों नंबर्स को p/q फॉर्म में लिख लूंगा जिसके डिनोमिनेटर में 4 आएगा। उसका तरीका क्या था कि 2 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 4/4, 3 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 4/4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8/4 और ये आ गया 12/4। अब मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, 8 में न्यूमरेटर में 1 ऐड करूंगा 9 आ गया तो 9/4 अगला आ गया। मतलब पहली ये जो नंबर इंसर्ट करना था ना इन दोनों के बीच में ये आ गया। 9 में 1 ऐड कर दिया 10 आ गया तो 10/4। 10 में 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया। कितना आसानी से आया प्लीज बोलिएगा। तो तरीका पहला बहुत इजी है, होपफुली आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अगर समझ पाए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा कि सर आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, ठीक है ना। और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ कोई डाउट होगा तो जरूर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो 3 और 4 लिया था, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी p/q फॉर्म में 2 नंबर्स ले रहा है, ठीक है ना। 2 नंबर्स को ले रहा है, एक क्या है 3/5 दूसरा क्या है 4/5। तो बोल कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तरीका मैंने आपको बताया, 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है तो n = 5। तो इन दोनों को p/q फॉर्म में लिखेंगे सच दैट डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आना चाहिए n+1 मतलब 6 आना चाहिए। ये तरीका आप जो हमने किया, अब इसको लेके आप आगे प्रोसीड करेंगे। ट्राई करिएगा, जब तक ट्राई अपने से नहीं करेंगे चीजें आपका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। और आपके एक्चुअल जो होम एग्जाम होते हैं ना स्कूल्स में, चाहे PT1 PT2 ऐसे होता है, हाफ ईयरली होगा, तो अगर जहां पे चैप्टर 1 सिलेबस है तो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है अक्सर टीचर बनाते हैं। अगर यहाँ से बनाएगा तो वेरी शॉर्ट आंसर में मतलब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 3। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।